और मेरी फेवरेट कहानी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये कहानी जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे काम के लिए और हमारे प्रतिदिन विकास के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। शुरू करें कहानी? सो दिन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन कहानी के साथ, ठीक है। क्योंकि कहानियों में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है। स्टोरी कैन ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, राइट। तो ये स्टोरी है, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट, बचपन में हमने काफी सुना होगा हमारे फादर ग्रैंडफादर से। ये स्टोरी है एक लकड़हारे की कहानी। किसकी है? लकड़हारा, जिसको इंग्लिश में हम वुड कटर बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार एक लकड़हारा था, एक वुड कटर था। वो क्या करता था? वो बहुत मेहनती था, बहुत मेहनती था, जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत आगे बढ़ना चाहता था। तो उसने क्या किया? अपने मालिक के लिए अच्छा काम करना चाहता था, बहुत जोश से भरा हुआ था वो। तो पहले दिन वो गया जंगल लकड़ी काटने के लिए, पेड़ काट के लेके आया। तो पहले दिन उसने क्या किया? डे 1, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? या डे 1 ही वॉज एबल टू कट 10 trees. How many? 10 trees. 10 trees with his all hard efforts, right? Huh? All hard work, efforts, enthusiasm. He was able to cut 10 trees. तो जो उसका जो मालिक था, जो ओनर था, he appreciated him like anything. Very good that you are doing good job, this, that, all the good things. He was very happy that I am doing a good job. In our life also, whenever we are doing something good and somebody is there to appreciate us, how do we feel? We always feel good. Yes, sir. या तो ये जो था लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, इसको भी बड़ा अच्छा लगा। जब दूसरा दिन आया, उसको लगा कि मेरा मालिक मेरे से बहुत खुश है और मैं सही काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। दूसरे दिन में और ज्यादा लकड़ी काट के आऊंगा, ठीक है। दूसरे दिन फिर वो जंगल के लिए निकल गया। फिर उसने अच्छे अच्छे पेड़ ढूंढे काटने के लिए और उसने क्या किया? लकड़ी काटना शुरू करी। लेकिन दूसरे दिन वो और ज्यादा उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन वो क्या किया? 8 पेड़ काट के लेके आ पाया। कितने? 8। तो डे 1 में हाउ मेनी ट्रीज ही वुड हैव कंप्लीटेड? 10। डे 2 8। अब उसको लगा कि यार मैं डे 2 में 8 ही पेड़ काट के लेके आ पा रहा हूँ। लेकिन उसका जो ओनर था, उसका जो मालिक था, उसने उसको अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ करी, उसको बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, वेरी गुड। उसको थोड़ा सा अंदर से महसूस हुआ, उसको थोड़ा फील हुआ कि मेरा मालिक इतना अच्छा है, अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन मैं डे 2 में कम ही पेड़ काट के लेके आ पाया। तो डे 3 में मैं जाऊंगा तीसरे दिन और जाकर के ये भी पेड़ जो मैं कम काट के लाया हूँ, उसको बराबर करके ज्यादा पेड़ काट के लाऊंगा, 14-15 पेड़ काट के लाऊंगा, 13, 14, 15, ठीक है। तो डे 3 में फिर वो जाता है, वही कुल्हाड़ी लेकर के जाता है, जंगल में जाता है, फिर पेड़ काटने की कोशिश करता है। लेकिन देखा वो 8 की जगह 6 पेड़ काट के लेके आता है। क्या उसके उत्साह में कुछ कमी थी? नहीं। Was there any decline in his enthusiasm? No. He was full of enthusiasm. Yes. He was full of encouragement, and he was very happy, and he was very much willing to cut more and more trees so that he will get some more appreciation. And this appreciation will finally lead to what? Increment in his salary. इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। सही है ना? जब आप अच्छा काम करते हो तो कोई आपको रिकॉग्निशन के लिए शाबाशी देता है, कोई आपको पैसा देता है, कोई आपको ग्रोथ देता है, यही सब चीजें होती हैं। तो तीसरे दिन वो 6 पेड़ काट के लेके आ पाया, लेकिन उसको थोड़ा सा अंदर से ही वॉज नॉट फीलिंग गुड, ही वॉज फीलिंग बैड कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ये देखा था कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो उत्पादक क्षमता जो है वो कम होती जा रही है, राइट। वॉज देयर एनी रीजन क्यों कम हो रही थी? कैन यू थिंक ऑफ? आप सोच सकते हो कि क्यों उसका जो प्रोडक्शन था वो कम हो रहा था? तो वो पेड़ काटता जा रहा था, लगा नहीं था। पेड़ काटता जा रहा था, लगा नहीं था। पेड़ तो जंगल में लगे हुए थे बहुत सारे, बट वो बराबर पेड़ काट नहीं पा रहा था। डे 1 में जितने काटे थे उससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम होती जा रही थी। वो एक चूक कर रहा था, एक गलती कर रहा था वो। अगर वो गलती नहीं करता तो बराबर वो बहुत अच्छे और ज्यादा पेड़ काट के लेके कुल्हाड़ी को धार नहीं कर रहा था। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजा सकते हैं हम लोग। वो एक मिस्टेक कर रहा था। आपके अंदर खूब आगे बढ़ने की खूब इच्छा शक्ति है, आपका यू आर फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनकरेजमेंट, बट इफ यू डू नॉट शार्पन योर एक्स, अगर आप कुल्हाड़ी के ऊपर धार नहीं करोगे तो आप पेड़ ठीक से काट पाओगे क्या? नहीं काट पाओगे। तो हमारे प्रोफेशन में, हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि क्या हम अपनी कुल्हाड़ी पे धार बराबर कर रहे हैं, ठीक तरीके से कर रहे हैं। कुल्हाड़ी पे धार करने का मतलब क्या हुआ? कुल्हाड़ी पर धार करने का मतलब यह हुआ, अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, तो क्या हम अपना अवलोकन करते हैं? आर वी डूइंग अवर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सम टाइम इन द लाइफ?
Are we sitting and are we really understanding where I am wrong, where I am right, where I need to take corrective measures, where I need to improve upon? Are you understanding? Because in our day-to-day life, busy life, we may not remember each and everything. But if we do not reflect on the everyday activity or whatever we are doing, we will not be able to improve. Right? So the important thing here in our profession here, what is the sharpening of the X? क्या है sharpening करना हमारे profession की अगर हम बात करें तो? We should be good in our detailing. We should be good enough in terms of our knowledge about disease, about product, about pathology. Right? Yes. Right? So this is what which is required. If we keep on sharpening our X, because why this is important? Because market में क्या हो रहा है? Customer का behavior change हो रहा है. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes. Competition is keep on increasing. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Doctors, chemists, your competitors, your friends, their behavior is keep on changing. At the same time, we also need to keep the change in ourselves. And this change will come if we keep on sharpening our X, that is called our knowledge. And the application of the knowledge, which is called the skill. Right? Yes. Right? So I wish you sharpening of your own X whenever you are here and out of the training also, whenever you go to your respective headquarters. Then also keep on sharpening your X, keep on reading, keep on understanding, keep on meeting people, keep on watching the competitors' activity in the doctor's chamber, whatever other company people are doing, and that is really helping them to produce their own business. How they are capable enough in influencing the customer and producing more and more prescription in the market and increasing their market value and market size. Right? So if you do this, keep on continuing. If you are doing this all, there is nobody who can stop your growth. Right? Because you are as per the market trends. You are changing, you are understanding, and you are transforming yourself and your activities as per the market understanding. Right? So keep on sharpening your X. ठीक है? Yeah.